इमेजिन कीजिए 875 किलोमीटर का सफर, 875 किलोमीटर मतलब दिल्ली से श्रीनगर, या फिर मुंबई से बैंगलोर। इस सफर की सिर्फ एक कंडीशन है, यह सफर फ्लाइट से नहीं कर सकते, ना ही कार से। यह सफर तय करना है दौड़कर। अगर आपको यह कोई मजाक लगा या बेवकूफी, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शांतनु दीक्षित। मैं आपको आज एक ऐसा इंसिडेंट बताता हूं जिसने सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को हिला के रख दिया था। ये कहानी है 1983 की। जगह सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी से मेलबर्न तक की अल्ट्रा मैराथन शुरू होने वाली थी। ये कोई साधारण रेस नहीं थी, ये दुनिया के सबसे खतरनाक एंड्योरेंस टेस्ट में से एक था। अगर आपको 1983 सुन के इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम याद आ गई, तो देखते रहिए, ये कहानी इंडिया से भी बड़े अंडरडॉग की है। सारे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स वहां खड़े हैं, अपनी ब्रांडेड एक्सेसरीज में, अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ। तभी वहां एक 61 साल का बूढ़ा आता है जिसका नाम है यंग, क्लिफ यंग। पैरों में रनिंग शूज नहीं, बल्कि खेत में पहनने वाले गम बूट्स हैं। शरीर पर फार्म पर काम करने वाले ओवरऑल्स हैं। He was a very clever runner. मीडिया सवाल पूछती है कि आप कहीं यहाँ दौड़ने तो नहीं आए हैं, क्योंकि यह जगह आपके लिए नहीं है। क्लिफ यंग बड़ी सादगी से जवाब देता है, मैं अपने 2000 एकड़ के फार्म हाउस में भेड़ों के पीछे कई रात दौड़ा हूँ। मैं 2-3 दिन तक बिना रुके उनके पीछे दौड़ता रहता था उन्हें घेरने के लिए। मुझे लगता है मैं मेलबर्न तक आसानी से दौड़ लूंगा। बूढ़े क्लिफ को मीडिया ने मजाक में उड़ा दिया। क्लिफ यंग कोई एथलीट नहीं था, वो तो सिर्फ एक किसान था। ना कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ना दौड़ने के लिए सही जूते और ना ही सही कपड़े। भेड़ों के पीछे भागने वाला मेलबर्न तक दौड़ने वाला है। इकसठ साल के इस आदमी को सबने संकी कहकर हंसी में उड़ा दिया। रेस शुरू हुई। सारे प्रोफेशनल्स जो कि अपने 20s और 30s में थे, गोली की तरह आगे निकल गए। क्लिफ पीछे रह गया, अपने अजीब से स्टाइल में, जो कि दौड़ने से ज्यादा घिसटना लगता था। The gun goes off, they start, they all run away, and they get a bit mixed up in the traffic through the street, and Cliff gets turned one way. लोग हंसने लगे, उन्हें लगा क्लिफ अपने पहले 20 किलोमीटर भी पूरे नहीं करेगा। And he runs 1 kilometre the wrong way. प्रोफेशनल रनर्स की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर थी, 18 घंटे भागो और 6 घंटे रेस्ट करो रिकवरी के लिए। पर यह स्ट्रैटेजी क्लिफ को सिखाने वाला कोई नहीं था। उस बेचारे को तो ये पता ही नहीं था। उसने सोचा ये एक नॉन स्टॉप रेस है। जब पहली रात हुई और सारे बड़े रनर्स अपने टेंट्स में आराम कर रहे थे, क्लिफ यंग नहीं रुका। The alarm goes off and Molly says, "Right, Cliff, you're off and running now. See you later." So Cliff runs off into the dark. वो अपने रूल्स फॉलो कर रहा था, नॉन स्टॉप, सिडनी टू मेलबर्न। From then on, he barely slept the entire run. अगले दिन सुबह जब बाकी कोचेज और एथलीट्स को उस बूढ़े के बारे में पता लगा, तो उन्होंने आपस में खूब ठहाके लगाए और फिर दौड़ने के लिए निकल गए। रात भर बिना रुके चलते रहने के कारण क्लिफ यंग दूसरे दिन तक पैक के मिडिल में आ चुका था। मीडिया इंतजार कर रही थी कि क्लिफ अब कभी भी रेस से बाहर होने वाला है, पर क्लिफ रुका नहीं, वो चलता रहा। उसे रूल्स नहीं पता थे ना, और तीसरे दिन तक वो सबसे आगे निकल गया। अब मीडिया की हेडलाइंस बदल चुकी थी। एक्सपर्ट्स को समझ नहीं आ रहा था कि एक 61 साल का आदमी बिना नींद के गम बूट्स में कैसे भाग रहा है। उधर कोचेज और एथलीट सब चिंता में आ गए। उन्होंने रात को सोना कम कर दिया, जिससे एथलीट्स का परफॉर्मेंस गिरने लगा। पर क्लिफ यंग को तो चिंता थी ही नहीं। उसे सिर्फ ये पता था कि मुझे मेलबर्न तक दौड़ते रहना है। The Cliffy Shuffle
became famous in that run. 5 दिन 15 घंटे और 4 मिनट में क्लिफ यंग ने सिडनी से मेलबर्न तक का डिस्टेंस 875 किलोमीटर दौड़कर पूरा किया। At 1:30 this morning, 61-year-old farmer Cliff Young ran himself into the history books when he completed the Sydney to Melbourne Marathon Plus in 5 days, 15 hours and 4 minutes, beating the previous record by almost 2 days. उसने रेस तो पूरी कर ही ली, जीत भी ली और पुराना रिकॉर्ड 2 दिन से तोड़ दिया। जब 61 साल के क्लिफ यंग ने फिनिश लाइन क्रॉस की तो पूरा ऑस्ट्रेलिया हैरान था। फर्स्ट रनर अप क्लिफ यंग के 10 घंटे बाद फिनिश लाइन पर पहुंचा और अमेजिंगली उस 1983 की मैराथन में अकेले क्लिफ ने ही रिकॉर्ड नहीं ब्रेक किए थे। टॉप 5 फिनिशर्स ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्लिफ को $10,000 का प्राइज मनी मिला, लेकिन क्लिफ हैरान था क्योंकि उसे पता ही नहीं था प्राइज मनी के बारे में। उसे सिर्फ ये पता था कि ये एक चैलेंज है जिसे बिना रुके पूरा करना है। अपने प्राइज मनी को क्लिफ ने बाकी रनर्स में बांट दिया और अपने पास $1 भी नहीं रखा। What are you going to do with the $10,000? I think the four fellas, the others, going to be second and third prize. So I'll give the second and third prize them, and then any finisher will get something. Mightn't be much, but be something. Cliff whispered to me, "It's nice to get the 10,000." क्लिफ यंग की स्टोरी से बहुत सारा ज्ञान निकाला जा सकता है, पर पॉइंट यही है, हमें बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए ही नहीं। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, सेल्फ बिलीफ। दुनिया के रूल्स आपके रूल्स नहीं है, अपना नॉर्मल खुद बनाओ। लोग कहेंगे आप तो बूढ़े हो या आपके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, पर अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप फिनिश लाइन पर डेफिनेटली पहुंचोगे। हो सकता है आप आज टेक्निकली साउंड ना हो सकता है आपका काम आज भद्दा हो, लोग आपका शायद मजाक उड़ाएं, लेकिन अगर आपको कोई ये बोले या जताए कि आप ये कर ही नहीं सकते तो उसकी बात कभी मत मानना। अगर आप अभी भी स्टार्ट लाइन पर ही खड़े हो तो रूल बुक को साइड में रखो और दौड़ना शुरू करो। कहानी जीत की नहीं है, रेस पूरी करने की है और आपका नॉर्मल शायद नया नॉर्मल ही बन जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा किसी नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड डे, गुड लक।